उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट से देश और प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है। सूत्रों के हवाले से सामने आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल में दंगों की इस बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना थी। हालांकि पुलिस की सतर्कता और हिंदू मोहल्लों में सुरक्षा की वजह से इस बार हिंदू बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से संभल में 15 दंगे हो चुके हैं, जिनमें 1947, 1948, 1953, 1958, फिर 1962, 1976 और 1978, 1980 और इसके एक दशक बाद 1990, 1992, 1995, 2001 और फिर 2019 में हुए दंगे भी शामिल हैं। और इन दंगों ने शहर की जनसांख्यिकी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज़ादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45% हिंदू और 55% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन अब समय के साथ साथ ये अनुपात तेजी से बदला और अब 85% मुस्लिम और मात्र 15% हिंदू रह गए हैं। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने इस बदलाव को और तेजी दी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभल में तुर्क और पठान समुदायों के बीच में पुरानी रंजिश है और ये दंगों को और ज़्यादा भड़काती दिखाई दी। बाहरी बलवाइयों को बुला करके हिंसा को अंजाम देने की साजिश रची गई थी और इसके अलावा संभल को आतंकवादी संगठनों जैसे कि अल-कायदा और हरकत उल मुजाहिदीन का अड्डा भी बताया जा रहा है। संभल के ही रहने वाले मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका की ओर से आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। संभल में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग भी बहुत ज़्यादा सक्रिय। हरिहर मंदिर को लेकर के भी कई बात सामने आई। हरिहर मंदिर को लेकर बाबर का जिन्न फिर से चर्चा में आया है और ये लीक रिपोर्ट संभल के इतिहास, डेमोग्राफी और आतंकी गतिविधियों पर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। इसका राजनीतिक प्रभाव भी आने वाले वक्त में बहुत गहरा हो सकता है। संभल में हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई और ये हिंसा शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के द्वारा आदेशित सर्वे के दौरान भड़की थी और इसमें दावा यह किया गया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल काल में कथित रूप से ध्वस्त किया गया और हरिहर मंदिर के खंडहरों पर इसे बनाया गया। सर्वे के दूसरे चरण में मस्जिद के वुजू खाने को खाली कराने की अफवाह फैली और इसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, हिंसक वारदातें हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, फायरिंग तक हुई है। 4 लोगों की जान इसमें चली गई, कई लोग घायल भी हुए। पुलिस ने इसे पूरी तरह से प्लान्ड यानी सुनियोजित साजिश करार दिया है और इस मामले में योगी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया था और इसमें अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा को बतौर अध्यक्ष शामिल किया गया था। इसके अलावा रिटायर्ड ए.के. जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में इस कमेटी में शामिल थे। करीब 8 महीने की जांच के बाद न्यायिक जांच आयोग ने अपनी 450 पेज की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और रिपोर्ट में कहा गया है कि साजिशकर्ताओं को ये पता था कि यहाँ पर सर्वे होना है। प्रशासन ने संभल जामा मस्जिद के प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी और संभवतः वहीं से सर्वे की बात लीक हुई है और उसके बाद से ये भीड़ जुटनी शुरू हुई और तब एक नई साजिश रची गई। वहां अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों का अड्डा भी बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दंगों की तिथियां, उसमें हुई जनहानि, प्रशासनिक कार्रवाई और उसके बाद की स्थिति का भी पूरा विवरण इस रिपोर्ट में विस्तार से दाखिल है। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने आयोग को यह बयान दिया, बताया कि पहले संभल में शिव मंदिर हुआ करता था। वो लोग सोमवार को श्रावण में हर महीने पूजा अर्चना के लिए यहाँ जाया करते थे और अब वहाँ पर मस्जिद बन गई है। पहले जहाँ हिंदुओं का कुआं हुआ करता था, हिंदू अपने धार्मिक तीज त्योहार का कार्यक्रम वहाँ करते थे, कुएं को बंद कर दिया गया है और मुसलमानों ने उस पर चबूतरा बना दिया है। संभल में हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया। मुस्लिम हिंदुओं को डराते धमकाते थे और उनकी संपत्ति पर कब्जा करते थे। मौत या पिटाई के डर से हिंदुओं ने धर्म बदलना कबूल कर लिया। तमाम बातें रिपोर्ट में शामिल हैं। संभल में अभी भी सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं की संपत्तियां मौजूद जरूर है, मकान, दुकान और खेत हैं,
लेकिन उनके मालिक हिंदू वहां जाते नहीं हैं डर की वजह से। नतीजतन कुछ और लोगों ने वहां कब्जा करना शुरू कर दिया। आयोग की इस रिपोर्ट में आया कि बीते 49 सालों में बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या हुई और 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि ये पहले हरिहर मंदिर था जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी और इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और उस दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और उसी दिन शाम को 4 बजे सर्वे के लिए टीम वहां पहुंच भी गई। 2 घंटे सर्वे हुआ। हालांकि उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ था और इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम फिर से जामा मस्जिद पहुंची, लेकिन तब तक नज़ारा बदल चुका था। मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया और इसके बाद हिंसक झड़प हुई। जबरदस्त हिंसा भड़की, गोली लगी, 4 लोगों की मौत हो गई और ऐसे में कई सवाल भी खड़े हुए। हिंसा के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं समेत करीब 89 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल से 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। 18 जून को एसआईटी ने 1128 पन्नों की सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि समाजवादी पार्टी विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम इस चार्जशीट में शामिल नहीं था, लेकिन अब जो ताज़ा न्यायिक रिपोर्ट सामने आई है, जो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, जिसमें बहुत शुरुआत से लेकर अब तक की स्थिति का, डेमोग्राफिक चेंज का भी विस्तार से वर्णन है। इसी लेकर ये आंकड़े भविष्य की सियासत को और ज़्यादा गरमा सकते हैं।